इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। संसार से निकलना सरल नहीं है। बस कल कथा में एक बहुत अद्भुत सूत्र आया था, जहां रहिए पूरा रहिए, जहां रहिए पूरा रहिए। न घटना घटेगी, न दुर्घटना होगी और न कष्ट होगा। अधिकतम दुखी हम अपने दुख से नहीं रहते हैं, दूसरे के दुख को याद करके दुखी हो जाते हैं। संसार में रहकर सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा आप सुखी रहना चाहते हैं तो एक दवा है। क्या है दवा? हमको जो जीवन मिला है, हम कर्तव्य करें और बड़े विवेक पूर्वक जीने की आदत डालें। हम दूसरे को सुखी करने में अपने दुखी हो लेते हैं। हम थोड़ा कड़वा है, दूसरे को सुखी करने में अपने दुखी हो लेते हैं। कैसे बनेगा? हमारे आपके न करने से कोई दुखी होने वाला है? हम आप राम श्याम नहीं हैं। न राम सबको सुखी कर पाए और न कृष्ण सबको सुखी कर पाए। आप किस खेत की मूली हैं? सबके साथ अपना अपना प्रारब्ध लगाए। हमारे पूज्य पुरोहित जी 2-3 साल पहले एक बात कहे। हमने कहा महाराज क्यों अपना बुढ़ापा आप गड़बड़ कर रहे हैं? वही है वो है जो राम। आप भजन ये हर बार नहा के तीर्थ राम बाबूजी प्रेम भला हो, अरे भला हो चाहे बुरा हो, हम अपना भजन क्यों खराब करें? प्रेम भूषण के भाग्य में लिखा होगा भला होगा, नहीं लिखा होगा उनके कर्म। आप न किसी को सुखी करो और न अपने को दुखी करो। हो जी ही सोई जो राम रचि राम। मोह को कर्तव्य नहीं कहते। मोह में कर्तव्य में बड़ा अंतर है। कर्तव्य वो है जो श्रुति सम्मत हो, और जो अज्ञान परक कर्तव्य है यह मोह है। प्रभु ने कहा तज मद मोह। तब आएंगे शिव शास्त्र को समझा जाए। बार बार बरमा क्या हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भगत सदा सत्संग। परिवार में भागवत जनों की संख्या में वृद्धि हो। भगवान की कथा को केवल लिखा पढ़ी नहीं समझा जाए। ये सत्य कथा है, जीवंत कथा है, जीने के योग्य कथा है। जो जिएगा उसको प्राप्त होगा। महाराज तो क्या बच्चों को पढ़ाना बंद करना? नहीं, पढ़ाना कर्तव्य है। और अंदर कहीं भी कुछ है तो वाणी में दिखाई पड़ेगा, व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। नेत्र की भाषा होती है, नेत्रों से दर्शित होगा। अधिकार नहीं चाहते हैं तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई नहीं।
यूं ही कई लोग कैसी भी सेवा करते हैं, भगवान से कुछ नहीं चाहते, एकदम नहीं चाहते, फिर चाहते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते, नहीं मिट गया तो क्या आएगा, चाहते। भगवान ने उनको मणिमाल पहनाया और विदा किया है। मित्रों को विदा करके परमात्मा को बहुत प्रसन्न नहीं है, परंतु भगवान ने हमको ये शिक्षा दी, कर्तव्य का ध्यान रखो। काकभूषणी जी भगवान के स्वभाव को गाते हैं। हे गरुण जी, कुल सहुचाय कठोर यति, कोमल कुसुम चित्त खगेसराम कर, समुझि परहि कहु का। भगवान का चित्र वज्र के समान कठोर है और पुष्प के समान कोमल है। किसको समझ आ सकती है? जो पिताजी दर्शन करके जीवित रह सकते थे, राम जी ने वचन का पालन करने के लिए वन यात्रा स्वीकार कर, वापस भी नहीं आए। आज तक समाज कहता है भगवान ने लीला संवरण करते समय मां को महर्षि वाल्मीकि जी के यहां विदा कर दिया। जीव, ये सामान्य बुद्धि मूढ़ जीव का जाने, अनेक किताबें लिख डाला आदमी, भगवान ने विदा नहीं किया, भगवान ने त्यागा नहीं। लीला तो पूरी करनी है ना, अयोध्या में संभव नहीं, इसलिए भगवान ने दूर कर दिया मां को। अब लीला पूरी करने का समय आ गया, आप जाओ। लक्ष्मण जी को भी नहीं बताए। भगवान जब तक रहे, अरे वही मां, वही मां, वही जगत जननी बारंबा जगदम्बा, जिसके लिए भगवान ने समुद्र पर पुल बांध दिया, लंकाधिपति रावण को मारकर और मां को वापस लाए, वही प्रभु, वही प्रभु जो वृक्षों से, लताओं से, हिरन से, हिरनियों से, हथनियों से, हाथी से पूछते हैं, आपने मेरी गजगामिनी अर्धांगिनी सियाजू को देखा क्या? वो भगवान त्यागेंगे? है प्रेम क्षण में बदल जाता है क्या? कलयुग के आदमी का प्रेम है क्या? नहीं, प्रेम बदलता नहीं है। यदि प्रेम बदलता है तो वह जीव खल है। खल के प्रीत जथा थिर नाही किष्किंधा। हमारा प्रेम टिकना चाहिए, जिससे हो गए आप रुके। राम जी का प्रेम टिका। राम जी ने निषाद से मैत्री किया, सुग्रीव जी से मैत्री किया, विभीषण जी से मैत्री किया, प्रेम टिका। प्रेम ऐसा कोमल कुसुम चित्त खगेश राम कर, समुझि परहि कहु का। कौन जान सकता है? समझ में न आती है लीला हरि की, क्या कर रहे हैं और कब क्या करे, समझ में न आती लीला हरि की, क्या कर रहे हैं, क्या करे, समझ में न आती। रण जाके हाथ
रथ पार्थ जी का। रण जाके हाके रथ पार्थ जी का। गए साक खाली घर पर विदुर। गए साग खाली घर पर विदुर का। ऐसे अनोखे प्रभु मेरे प्यारे, कपि संग बन में गुजर कर रहे हैं। समझ में न आती है लीला हरि की, कब क्या करेंगे क्या कर रहे हैं, समझ में न आती। भगवान की गति मति, भगवान की स्थिति, भगवान की भाव स्थिति परिस्थिति परमात्मा ही जानते हैं किसको क्या करना चाहते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु नहीं दीजिए। आपका बच्चा, आपका भतीजा, आपका भांजा छोटे से बीज में छोटे से बीज में बहुत बड़ा बट वृक्ष छिपा हो सकता है। दुनिया में जिसको सब सुविधाएं प्राप्त होती है वो केवल रोटी खा कमा सकता है और कुछ करता नहीं है। और सड़क के प्रकाश से पढ़ने वाला व्यक्ति भी सैमुअल हैनीमैन होम्योपैथी का जन्मदाता हो सकता है, कणादि हो सकता है, महर्षि वाल्मीकि हो सकता है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास हो सकता है, मां के अंक में जन्म लेने के बाद भी फेंका हुआ बालक कबीरदास हो सकता है। रहीमन देख बड़ेन को लघु नहीं दीजिए दारी, जहां काम आवे सुई काह करे पूत। कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। भगवान सबके प्रति मधुर भाव रखते हैं। वज्रवत कठोर है ठाकुर और पुष्पवत कोमल हैं, किसी को समझ में नहीं आता। चित्त खगए सराम कर समझ परे कहु काय। तो हमको क्या ये कि हम अपने कर्तव्य को परमात्मा जैसा जितना कर सके। रामचरित्र को जीना इतना कठिन नहीं है, सुनना कठिन है। सुनना भी कठिन नहीं है, जीना कठिन है। जीना भी कठिन नहीं है। शुरू होइए जी। हमारे घर में चाहे तो राम जी का परिवार बन सकता है। क्या समय लगता है, एक दिन में, एक साल में, 2 साल में कुछ नहीं होता, पीढ़ियां लगती हैं। संस्कार बनने में और संस्कार बिगड़ने में 3 पीढ़ी लगती है। 3 पीढ़ी में आदमी को उठना बैठना खाना पीना आता है और 3 पीढ़ी में बिगड़ने में लगता है। ऐसा यत्न करें, बन जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।